ठंडी शाम थी। बारिश की हल्की बूंदें छोटे से शहर डार्लिंगटन की पुरानी लाइब्रेरी की खिड़कियों पर गिर रही थीं। लाइब्रेरी के अंदर एक युवती बैठी थी, अन्या वर्मा। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और सामने पुराने अखबारों और किताबों का ढेर लगा था। वो पढ़ नहीं रही थी, वो ढूंढ रही थी अपने पिता को। अन्या के पिता डॉक्टर राजेश वर्मा एक मशहूर इतिहासकार थे। 10 साल पहले वो इसी लाइब्रेरी में गायब हो गए थे, बिना कोई निशान छोड़े। उस दिन अन्या एक पुराना अखबार पलट रही थी कि अचानक उसके अंदर से एक छोटी सी मुड़ी तुड़ी पर्ची गिरी। उस पर सिर्फ 6 शब्द लिखे थे, सच नीचे छिपा है बेसमेंट में। अन्या का दिल जोर से धड़क उठा। लाइब्रेरी का बेसमेंट तो सालों से बंद था, अनसेफ लिखकर सील कर दिया गया था। वो सीधे लाइब्रेरियन मिस्टर डिसूजा के पास पहुंची। सर, क्या मैं नीचे जा सकती हूँ? मुझे लगता है वहाँ मेरे पापा के बारे में कुछ है। डिसूजा के हाथ कांप गए। वो धीरे से बोले, कुछ दरवाजे अच्छे होते हैं बंद ही रहें बेटी। लेकिन जैसे ही वो चाबी लेने मुड़े, अन्या चुपचाप उस पुराने बेसमेंट के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। लकड़ी का दरवाजा चरमराया और एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसने टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। नीचे अंधेरा था, दीवारों पर नमी और हवा में पुरानी किताबों की गंध थी। वो रुकी और सामने उसे धूल से भरी पुरानी अलमारियां दिखीं। सैकड़ों किताबें, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। अचानक उसकी नजर एक फाइल पर पड़ी, प्रोजेक्ट एको 2013, और नीचे लिखा था डॉक्टर राजेश वर्मा। अन्या की आंखें भर आईं। फाइल के अंदर हाथ से लिखे नोट्स थे, कुछ पुराने ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट और अजीब दिमागी चार्ट। उसके पिता मेमोरी ट्रांसफरेंस यानी स्मृतियों का स्थानांतरण पर रिसर्च कर रहे थे। यानी क्या इंसानी यादों को किसी और दिमाग या चीज में स्टोर किया जा सकता है? कई वॉलंटियर्स के नाम थे जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने किसी और की यादें महसूस की हैं। लेकिन आखिरी पेज पढ़कर अन्या का दिल कांप गया। टेस्ट सब्जेक्ट 09, मेमोरी इम्प्रिंट सक्सेसफुल। एक्सेस पॉइंट द लाइब्रेरी। यानी यह लाइब्रेरी खुद एक एक्सेस पॉइंट थी, एक स्मृतियों का जाल। अचानक टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी और फिर उसने एक धीमी आवाज सुनी, अन्या, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। वो जम गई। आवाज जानी पहचानी थी। पापा, उसने फुसफुसाया। और तभी चारों ओर की किताबें हल्के से कांपने लगीं। धूल के कण हवा में तैर रहे थे। वो आवाज अब उसके दिमाग के अंदर गूंज रही थी, मैं यही हूं अन्या, इन पन्नों में। मेरा प्रयोग सफल हुआ। मैं अब इस लाइब्रेरी की यादों का हिस्सा बन चुका हूं। अन्या की आंखों से आंसू बह निकले। पापा, मैं आपको वापस लाऊंगी। नहीं बेटी, यादें लौट नहीं सकती। वो बस जिंदा रहती हैं जब कोई उन्हें याद रखता है। अब भाग जाओ इससे पहले कि सिस्टम रीसेट हो जाए। लाइब्रेरी जोर से हिलने लगी। शेल्फ गिर रहे थे। टॉर्च बुझ गई। अन्या ने फाइल उठाई और भागी। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। नीचे सब कुछ धुंध में गायब हो रहा था। जैसे ही वो ऊपर पहुंची, दरवाजा अपने आप बंद हो गया, जोर की आवाज के साथ। जब उसने मुड़कर देखा, वो बेसमेंट का दरवाजा अब वहां था ही नहीं, बस एक खाली दीवार। अगले दिन वो पुलिस के साथ लौटी, पर लाइब्रेरी में न कोई बेसमेंट था, न प्रोजेक्ट एको का कोई रिकॉर्ड।
और जो फाइल उसने लाई थी वो भी सफेद पन्नों से भरी थी। बस एक कोने में लिखा था, कुछ यादें अपने चुने हुए रखवाले खुद चुनती हैं। अन्या मुस्कुराई। अब उसे पता चल गया था, उसके पिता कभी गए ही नहीं। वो उसकी यादों में हमेशा जिंदा हैं।